इतिहास को उल्टा पुल्टा करके बहुत चाल चली तुमने, लेकिन आज जन जन इस बात को जानता है कि जब किसी का इतिहास खराब करना हो, चाहे वो घर हो, चाहे देश हो, चाहे समाज हो, अगर उसे कोई मिटाना चाहता है तो उसका इतिहास खत्म किया जाता है। जैसे तुमने ये सोचा कि वो आक्रांताओं के दिन नहीं है, अब वो समय नहीं है जब तुमने उल्टा पुल्टा इतिहास करके और आक्रांताओं को, देश बर्बाद करने वाले को, नन्ही नन्ही बच्चियों को हरम में भेजने वालों को, महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को शर्मसार करने वालों को, 12 साल से कम के बच्चों को सड़क पर खड़ा करके उनकी गर्दन उड़ाने वाले लोगों का, ऐसे आक्रांताओं का, ऐसे क्रूर लोगों का इतिहास महान बनाकर लिख दिया। वो समय नहीं है अब वो समय खत्म हो गया। अब तुम ये मत सोचो कि तुम आदि पुरुष जैसी एक घटिया सा चलचित्र बनाकर हमारे भगवान, हमारे आराध्य श्री राम का चरित्र का हनन कर दोगे। कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज बच्चा बच्चा जानता है कि रामायण में बदलाव की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है रामायण के द्वारा पीढ़ी को बदलाव की। तो आज हमारी पूजनीय रामायण, हमारी पवित्र रामायण का एक एक शब्द, एक एक श्लोक, एक एक पंक्ति जीवन जीने का खूबसूरत और सुंदर परिचय देती है। कैसे परिवार पर मरा जाता है, कैसे परिवार का प्रेम होता है, कैसे बड़ों की आज्ञा के लिए सारे सुख छोड़कर, सिंहासन छोड़कर जंगल में कांटों पर सोया जाता है। क्यों? क्योंकि माँ ने कहा है, क्योंकि पिता ने वनवास दिया है। पिता ने कहा है कि 14 वर्ष आपको वनों में बिताना है। देखो ना, ऐसे महापुरुष, ऐसे पुरुषोत्तम श्री राम के लिए तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? तुम्हारी आंखों में जरा से भी शर्म नाम की, लाज नाम की चीज नहीं आई कि तुम कैसे एक भगवान का, पुरुषोत्तम श्री राम का अपमान कर रहे हो? अरे जाओ, हमारे श्री राम तो ऐसे हैं, तुम्हें भी माफ कर देंगे। जाओ, तुम्हें माफ किया, किंतु याद रखना वो भगवान है, वो माफ कर सकते हैं, वो क्षमा दे सकते हैं। पर हम तो इंसान हैं, हम तुम्हें कभी क्षमा नहीं करने वाले। हम तो कभी प्रण करते हैं, मैं प्रण करती हूँ कि मैं कभी भी फिल्म ही नहीं देखूंगी तुम्हारी। केवल जो पूजा से संबंधित होंगी, जो अच्छी शिक्षा देने वाली होंगी, जो पारिवारिक होंगी, जिनमें परिवार का एक साथ रहना, परिवार के संबंध कैसे होते हैं, बड़ों की आज्ञा मानना, बच्चों को प्यार करना और अपने वचन के लिए, जो वचन दे दिया है उसके लिए हमेशा सजग रहना, चाहे प्राण चले जाएं पर वचन न जाए। ऐसी कभी कोई फिल्म बनेगी तो हम देखेंगे, अन्यथा हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं ऐसे घटिया और ऐसी फिल्म इंडस्ट्री का कि जो श्री राम को भी मजाक बनाती है। अरे भाई, मनोरंजन करना है तो मनोरंजन के लिए तो बहुत विषय है। इतिहास मनोरंजन के लिए नहीं होता, आस्था मनोरंजन के लिए नहीं होती। समझो, सोचो, और अगर बुद्धि ना हो तो थोड़ी सी हम लोगों से उधार ले लो। और सबसे बढ़िया तो ये रहेगा कि तुम सारे जो फिल्म इंडस्ट्री वाले हो ना, तुमने मूर्खता की पराकाष्ठा पार कर दी है। तुम लोग पागल हो गए हो, बिल्कुल बुद्धिहीन हो। इसलिए तुम मंदिर में, मठ में, आश्रमों में जाओ, कुछ दिन वहां रहो और बड़े बड़े महामंडलेश्वर, साधु संत, ऋषि मुनि, क्योंकि ये तो ज्ञान का विशाल भंडार भरा हुआ है। हमारा देश तो ज्ञान विज्ञान के से भरा पड़ा है, ऋषि मुनियों का देश है। तो उनकी शरण में जाओ, पहले तो क्षमा मांगो उनसे श्री राम के अपमान के लिए, हमारी पवित्र रामायण में गलत शब्द के लिए, और फिर उनसे थोड़ा ज्ञान लो। और सबसे बढ़िया तो ये रहेगा कि एक बार सारे इकट्ठे बैठ के आदरणीय, परम पूजनीय श्री रामानंद सागर जी की रामायण देखो। तब तुम्हें पता चलेगा कि मूर्खो, कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है, तुमने किसका अपमान करने की कोशिश की है। एक बार रामायण को देखो, समझो श्री राम को, उन्हें नमन करो, उन्हें प्रणाम करो और अपने किए इन कामों के लिए, कुकर्मों के लिए क्षमा मांगो।